सुनकर बृहस्पति जी बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सविस्तार कहे। ब्रह्मा जी बोले, पीठ नामक मनोहर नगर में नाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमन नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रकला के सामान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थिति होती थी। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में देर से उपस्थिति हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उनकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वो अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह कर दूंगा जहाँ इसका रंग व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी तू मेरा कहा नहीं सुनती, मैं बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री ने कहने लगा, पुत्री तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं पुष्टि और दरिद्रा के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमित्र को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी मैं आपकी कन्या हूँ, यह सब तरह से आपके अधीन हूँ। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं, होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता के भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे भक्ति वचन सुनकर ब्राह्मण और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया। दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल में सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नृत्य विधि विधान सहित पूजा करे और अर्घ्य दे। बिरजों के फूल के अर्घ्य देने की रूप में प्राप्ति होती है। जायफल की क्रांति और दाख के कारण समृद्ध होते हैं। आंवले के सुख और केले के आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों का अर्घ्य देकर यथा विधि वचन करे। खंड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब के हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्प से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कृत से केले के से पुत्र प्राप्त होते हैं। कमल के राज समान और दाखों के सुख से संपत्ति की प्राप्ति होती है। घाड़, घी, नारियल, शहद और तिल इसे तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होकर होम करने के पश्चात आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तांत्रिक भी संन्यास नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ दान किया जाता है उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्र में व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती का पूजन हवन की यह विधि चांद समृद्धि प्रसन्न हो गई है। हे गुरुदेव बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत के तीर्थ देवी मंदिर अथवा सुविधाओं को तो घर में ही विधि के अनुसार करे। कवच, तिलक, अगरतला स्रोत का पाठ, हवन, पुराण पाठ के साथ भगवती की पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बनाकर देवी अर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्ण करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष पाता है। बंद कर।